हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की हिंदी विषय का दूसरा लेसन बचपन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती, उसके 2 हिस्से हमने पढ़ लिए थे और आज तीसरा हिस्सा इसका पढ़ेंगे। दूसरे हिस्से में पढ़ा था किस प्रकार लेखिका ने अपने बचपन में किन किन चीज़ों का वो प्रयोग करती थी, किस प्रकार के उनके खेल हुआ करते थे, उसका अध्ययन हमने किया था। तो आज उससे आगे बढ़ेंगे। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गति वाली, बहुत ज़्यादा स्पीड वाली। रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती या ध्वनि सुनाई देती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। एक भारी भरकम पक्षी सा दिखाई देता। कौन? हवाई जहाज़। ऐसा लगता कि कोई भारी पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर, अपने पंखों को, अपने परों को फैलाकर। यह देखो और वह गायब, यह देखो और वह गायब। यानी कि वह बहुत ही स्पीड से चलता कि थोड़ी ही देर में वो आसमान में क्या हो जाता? गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, यानी कि स्पीड ही उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। यानी कि मेरे चश्मा लगा हुआ था और सबसे पहला चश्मा जो जिस दुकान से लगा था वो दुकान मुझे आज भी याद है। यानी कि यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। आँखों के डॉक्टर कौन थे भी? अंग्रेज, यानी कि इंग्लैंड वासी, विदेशी था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा मतलब अजीब, बड़ा ही अजीब लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, छोटे और बड़े जो भी मेरे को देखता, मेरे चेहरे की ओर देखता और कहते आंखों में कुछ तकलीफ़ है, यानी कि आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। इस उम्र में ऐनक, यानी कि बहुत ही कम छोटी उम्र में ऐनक। दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी कि डॉक्टर ने ऐसी सलाह दी थी कि कुछ समय तक पहनोगे तो कुछ समय पश्चात अपने आप या स्वतः ही ऐनक या चश्मा आपका उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन का मतलब भरोसा, यकीन। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, यानी कि मुझे छेड़ा उसने, अर्थात मजाकिया टाइप। देखो देखो कैसी लग रही है, देखो देखो कैसी लग रही है। और उसने एक डायलॉग सा बोला, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह लड़की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। सूरत का मतलब होता है चेहरा। तो वह अपनी बहन को छेड़ रहा है
मजाक में कि देखो देखो आंख पर चश्मा लगाया, आंख पे इसने चश्मा लगा रखा है ताकि सूझे दूर की, यानी कि ताकि दूर से इसको क्या हो, दिखाई दे। यह नहीं लड़की को मालूम, परंतु इस लड़की को यह पता ही नहीं है, मालूम नहीं है कि सूरत बनी लंगूर की। सूरत है जो शक्ल है किसकी भांति बनी हुई है, एक लंगूर की भांति बनी हुई है। लंगूर बंदर प्रजाति से संबंधित एक जानवर होता है भाई। मैं खींची अर्थात मुझे चिढ़ हुई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, यह मुझ पे क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा। शेर यानी कि जो ऊपर ये डायलॉग सा बोला है उसको शेर कहा है उसने। यह शेर बुरा न लगा अर्थात मुझे अच्छा भी लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने का मतलब होता है दर्पण, जो मुंह देखने के काम आता है, जो हमें अपनी शक्ल दिखाता है, शीशे का बना हुआ, कांच का बना हुआ। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। यानी कि जो बात वो शेर उसने कहा था उसके लिए मैंने सोचा कि मुझे वास्तव में ही मेरी शक्ल ऐसी है, तो इसलिए मैं कहाँ गई, शीशे के सामने जाके, आईने के सामने जाके खड़ी हुई। कई बार अपने को देखा शीशे के सामने, कई बार अपने को देखा, कभी चश्मा उतार के तो कभी चश्मा पहन के, देखती रही और देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ, हाँ हाँ। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। फिर मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। टोपा मतलब सिर पे पहनने की टोपी वगैरह। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब सा लगा, आश्चर्यजनक सा लगा मुझे, अजीब सा यानी कि अनोखा सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, यानी कि चेहरा चश्मे का इतना ज़्यादा आदी हो गया है कि जब ये चश्मा उतरा हुआ होता है तो चेहरा भी खाली खाली लगने लगता है या अजीब सा लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। इन दिनों मैं शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। शिमला एक बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है हिमाचल प्रदेश में भी। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, यानी कि जो टोपियाँ हैं मैंने कई रंगों में, विभिन्न रंगों की जमा कर ली है, इकट्ठी कर रखी है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभिते, सहज सहल सुभिते, सहज सहल सुभिते। सहज सहल सुभिते का होता है सहज, सहज और सहल का मतलब होता है सरल सीधी, और सुभिते का मतलब होता है आरामदायक। सुभिते का मतलब होता है आरामदायक, सुभिते वाली, आरामदायक, आराम प्रदान करने वाली हिमाचली टोपी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ये लेसन आपका लेसन नंबर 2 बचपन है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ हम कल के आगामी दिन में करेंगे, आगामी ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तो इसके लिए आज एक प्रश्न आप लिखो जो आपको घर से करना है। प्रश्न है,
लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। ये आपको अपनी पुस्तक में से ढूंढना है। आगामी ऑनलाइन क्लास में आपको ये क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।